गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज के हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बहुत सोच विचार करने के बाद, या हम बोल सकते हैं कोर्ट के द्वारा लिया गया कोई डिसीजन, उसे बोला जाता है इंग्लिश में वर्डिक्ट। Someone's verdict on something is their opinion of it after thinking about it or investigating it. That is called verdict. नेक्स्ट वर्ड है रिग्ड। रिग्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अपने मनचाहे परिणाम पाने के लिए, अपने अनुकूल रिजल्ट पाने के लिए किसी गतिविधि को या फिर किसी स्थिति को इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना, या हम बोल सकते हैं धांधली करना, तो उसको इंग्लिश में बोला जाएगा रिग्ड। इफ समवन रिग्स an election, a job appointment or a game, they dishonestly arrange it to get the result they want or to give someone an unfair advantage. That is called rigged. Next word है allayed. allayed यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी तरह के डर को, पीड़ा को, दुख को या कष्ट की प्रबलता को कम करना, उसकी इंटेंसिटी को कम करना, उसे बोला जाता है allayed. If you allay someone's fears or doubts, you stop them feeling afraid or doubtful. That is called allayed. नेक्स्ट वर्ड है vigorously. vigorously यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई भी काम बड़े उत्साह के साथ, बड़े जोश के साथ करना, उसे बोला जाता है vigorously. A vigorous person does things with great energy and enthusiasm. या हम बोल सकते हैं a vigorous campaign or activity is done with great energy and enthusiasm. That is called vigorously. नेक्स्ट वर्ड है कॉन्वेंट. कॉन्वेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ईसाई क्रिश्चियन जो नन्स होते हैं उनका आश्रम, उसे बोला जाता है कॉन्वेंट। ईसाई जो नन्स होती हैं उनके आश्रम को बोला जाता है कॉन्वेंट। जैसे कॉन्वेंट स्कूल्स भी होते हैं, क्रिश्चियंस के स्कूल्स भी होते हैं, तो उसी तरह से है ये कॉन्वेंट वर्ड। अ कॉन्वेंट इज अ बिल्डिंग इन विच अ कम्युनिटी ऑफ नन्स लिव, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेंट। अगला शब्द है कन्विक्शन. कन्विक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोर्ट के द्वारा अपराधी ठहराया जाना, दोष सिद्धि हो जाना, उसे बोला जाता है कन्विक्शन. द एक्शन ऑफ फाइंडिंग somebody guilty of a crime in a court of law, that is called conviction. अगला शब्द है नोविशिएट. नोविशिएट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है जो एडिटोरियल में लिया गया है, इसका मतलब ईसाई धर्म की दीक्षा लेने का शुरुआती समय, या किसी भी धर्म की हम दीक्षा लेते हैं तो शुरुआत का जो हमारा समय होता है उसे बोला जाएगा नोविशिएट. इसका मतलब ये भी होता है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी काम में नया होना या अनुभवहीन होना, उसे भी बोला जाएगा नोविशिएट, या उसको नोवाइस बोला जाता है। ये वर्ड भी हम डिस्कस कर चुके हैं, नोवाइस. द पीरियड ड्यूरिंग विच यू आर अ नोवाइस एस्पेशली इन रिलीजियस ऑर्डर. मैंने लिख दिया है क्योंकि एडिटोरियल में जो है ये धर्म की सेंस में यूज हुआ है, नोविशिएट. अगला वर्ड है मॉडिकम. मॉडिकम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कुछ समय के लिए, अल्प समय के लिए, बहुत कम समय के लिए किसी तरह की खुशी मिलना या सुख मिलना, उसे बोला जाता है मॉडिकम. A modicum of something, especially something that is good or desirable, is a reasonable but not large amount of it. That is called modicum. Next word है prosecution. Prosecution यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोर्ट में किसी के खिलाफ अपराध साबित करने के लिए मुकदमा चलाना, अभियोग चलाना, उसे बोला जाता है prosecution. The process of officially charging somebody with a crime and of trying to show that he or she is guilty in a court of law, that is called prosecution. Next word है inflinching. inflinching यहाँ पे adjective की तरह यूज हुआ है, माफ कीजिएगा unflinching, मैंने inflinching शायद बोल दिया, माफ कीजिएगा, unflinching है ये. unflinching यहाँ पे adjective की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कठिन परिस्थितियों के बावजूद या समस्याओं, कठिनाइयों या विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी दृढ़तापूर्वक टिके रहना, उसका सामना करना या साहसी बने रहना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में अनफ्लिंचिंग. नॉट शोइंग एनी वीकनेस and remaining
and remaining determined even in a very difficult or dangerous situation. That is called unflinching. अगला शब्द है inmate. Inmate यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है किसी हॉस्टल में, जिसको छात्रावास बोला जाता है, किसी हॉस्टल में या किसी जेल में जो हमारे साथी होते हैं, हमारे जो साथ रहते हैं, उन्हें बोला जाता है inmate. One of the people living in an institution or such as a prison, that is called inmate. अगला शब्द है homicide. Homicide यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या कर देना, उसका मर्डर कर देना, उसको बोला जाता है homicide. Homicide is illegal killing of a person, that is called homicide. Next word है arranged. अरेंज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. अरेंज, जी यहाँ पे साइलेंट है. अरेंज, ARRAIGNED, अरेंज. अरेंज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को अदालत में लाना और उस पर औपचारिक तौर पर, ऑफिशियली तौर पर दोषारोपण करना, उसे बोला जाता है अरेंज. टू ब्रिंग अ पर्सन टू अ कोर्ट ऑफ लॉ इन ऑर्डर टू फॉर्मली अक्यूज हिम और हर ऑफ अ क्राइम, दैट इज कॉल्ड अरेंज्ड. नेक्स्ट वर्ड है एक्सकल्पेट. एक्सकल्पेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है ऑफिशियली तौर पर, या हम बोल सकते हैं न्यायालय के द्वारा किसी को दोष से मुक्ति दिला देना, दोष से मुक्त कर देना उसको औपचारिक तौर पर, या हम बोल सकते हैं कोर्ट के द्वारा किसी को दोष से मुक्त कर देना, उसे बोला जाता है एक्सकल्पेट. टू प्रूव और स्टेट ऑफिशियली दैट समबडी इज नॉट गोइंग टू बी अक्यूज्ड ऑफ डूइंग समथिंग wrong or is not guilty of something, that is called exculpate. अगला वर्ड है inadmissible. inadmissible यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. inadmissible यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज या ऐसी कोई बात जो कानून की नजरों में या फिर कोर्ट की नजरों में अमान्य हो, ऐसी बात को या ऐसी चीज को बोला जाएगा inadmissible. That cannot be allowed or accepted, especially in a court of law. That is called inadmissible. और आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है ambivalent. ambivalent यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है किसी भी चीज के प्रति मिलीजुली प्रक्रिया होना, मिलीजुली भावनाएं होना, उसको बोला जाता है, मिलेजुले विचार होना या भावनाएं होना, मिलीजुली प्रतिक्रिया देना किसी चीज, मिलीजुली स्टेटमेंट देना किसी चीज के प्रति, उसको बोला जाता है एम्बिवलेंट. हैविंग और शोइंग अ मिक्सचर ऑफ फीलिंग्स और ओपिनियंस अबाउट समथिंग और समबडी, दैट इज कॉल्ड एम्बिवलेंट. तो ये आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था. यदि आपको वोकैबुलरी इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपने इस मेरे द्वारा जो मैं बोल रहा हूँ वीडियो, ये आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही. इस डॉक्यूमेंट की PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा. तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर सकते हैं. तो आज की वोकैबुलरी में इतना ही. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.